हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मुसलमान और आप देख रहे हैं मैथ्स म्यूजिक 0%। मैंने कल आप लोगों से कुछ वादा किया था। कल जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट की, और आज मैंने कहा था कि कुछ आगे बताऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ वर्ग और वर्गमूल। हमें आज करना है वर्ग और वर्गमूल के बारे में, इसे जानना है कि तो इसमें कई लोगों की कमेंट्स आए कि सर वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि वर्ग क्या होता है वर्गमूल क्या होता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है तो वो वर्ग होता है। एग्जाम्पल फॉर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के ऊपर 2 लिख दिया है, तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 1 इक्वल 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। दूसरी लाइन में देखें लिखा हुआ है 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इक्वल 4 होता है, 3 इक्वल 3 9 होता है, 4 इक्वल 4 16 5 7 6 जो भी दिया गया है, जितने भी दिए गए हैं 1 to 10, तो सभी के ऊपर पावर लगी हुई है, घात लगी हुई है। और इसका मतलब होता है कि जितनी भी घात लगी होती है, 2 लगी है तो दोबारा में इनका आपस में गुणा करना होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना होता है, जैसा कि यहाँ पे करके दिखाया गया है। और नॉर्मली आप लोगों को इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये 1 से 10 तक आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वैसे याद करने के लिए तो लोग ये कहते हैं कि आप 20 तक याद करें, 30 तक याद करें, 50 तक याद करें। जब 20 30 50 100 तक हम याद ही कर लेंगे तो फिर हमारे ट्रिक का मतलब क्या रह जाता है। ट्रिक का मतलब ही होता है कि भाई बड़ी से बड़ी चीज़ को हम कम समय में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। और कुछ लोग बताते ही नहीं आप इसे याद करिएगा। अगर याद ही कर लेंगे, भाई मैथ कोई छोटी चीज़ तो है नहीं उसे हम याद कर लेंगे, अपने दिमाग में रख लेंगे। ये तो एक सागर समुद्र की तरीका है, आप कितना भर सकते हैं दिमाग में। तो सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ट्रिक्स बनाई जाती हैं। क्या मतलब जब चीज़ नहीं याद होती उसे ट्रिक के द्वारा याद किया जाता है। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक याद करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100 तक याद करें, 200 याद करें, लेकिन 10 तक तो लर्न करनी ही होगी। इसके बाद में हमारी ट्रिक्स फॉलो होगी। तो भाई यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया, 1 से लेकर 10 तक भाई लर्निंग यानी याद करके तो हम बता सकते हैं भाई 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 60 64, 9 का 81 और 10 का 100। और ये नॉर्मली आप लोग याद कर सकते हैं, इतना कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम 10 से ज़्यादा पूछ दें या कोई बड़ी संख्या का पूछ दें, सपोज जैसे मैंने 38 का पूछ दिया, 38 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ 38, इसका होल स्क्वायर पूछ देता हूँ, तो आप कैसे बताएंगे भाई। करना क्या है, करना तो यही है जो यहाँ किया है वो यहाँ करना है। तो मतलब ये हुआ कि 38 का हमें 38 में गुणा करना है। अब भाई 38 का पारा मुझे तो नहीं आता, हो सकता है किसी बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। और आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें नहीं आता होगा। जब 38 का पारा नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे अलग लिख करके, 2 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, होने नॉर्मली होने हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे गुणा करना है 38 का 38 में ही, तो हम सिर्फ एक बार 38 लिखते हैं। पावर इसकी 2 दी गई थी तो इसका होल स्क्वायर निकालना है। मुझे करना क्या है, 8 का गुणा 8 में यानी इकाई के अंक का इकाई में ही गुणा कर देना है। 8 का 8 में ही गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 64। पूरा 64 लिख लेना है। फिर जो दहाई का अंक बचा है, दहाई के अंक में दहाई का गुणा करना है, 3 का 3 में गुणा करना है, तो हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको एक डिजिट छोड़ देनी है यहाँ पर। फिर क्या करना है, जो 38 दिया गया था 3 और 8, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो 8 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा भाई 24, और 24 का आप इसमें डबल कर दीजिएगा।
24 दूनी होते 48, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे और इसे हम प्लस कर देंगे। तो 4 8 से 14 के 4 8 से 10 और 4 14, तो निकल के आ गया 48 का 14 44। इजी बेस है, कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो भाई एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद में एक और देख लेते हैं। जैसे कि हमने 32 दे दिया, 32 का होल स्क्वायर दिया गया। 32 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप यही कहीं न कहीं आजमाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा भाई? आप 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का 3 में करोगे तो 9 आ जाएगा। अब क्या करना है? 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6 6 दूनी 12। अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2 1 4 आएगा। 2 1 4 मतलब 214 आएगा, और 214 नॉर्मली गलत है। सीधे सीधे अगर आप देखेंगे भाई, अगर 30 का भी निकालेंगे तो 30 का कितना होता है? 900 होता है। तो 32 का तो 900 से ज्यादा आना चाहिए। इस तरीके से निकालोगे गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, हमें यहाँ पे 0 लगाना है। 0 क्यों लगाना है वो अभी मैं बताऊंगा। और शेष वही प्रोसेस करना है। 3 दूनी 6, 6 का डबल 12 हो गया। तो हम लिख देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 4 2 10 कितना? 1024। अब हमने यहाँ पे 0 की बढ़ाइश का रीजन क्या है, इस चीज को समझ लीजिएगा। देखो भाई, जब इकाई का इकाई में हम गुणा करेंगे तो 2 का 2 में अगर गुणा करते हैं तो 4 आता है। 4 में क्या है कि एक सिंगल डिजिट आ रही है 4। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है कि जो हम लिखते हैं वो डबल डिजिट में आना चाहिए। इकाई के अंक पर अगर 1 होगा तब भी हम 0 रखेंगे, 2 होगा तब भी 0 रखेंगे, और 3 होगा तब भी 0 रखेंगे। क्योंकि 1 का गुणा 1 ही होता है, 2 का 2 4 होता है, और 3 का 9 होता है। इसमें सिंगल डिजिट आ रही है, हमें हमेशा यहाँ पर डबल डिजिट चाहिए होती है। तो हम बाई साइड में एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। ये इसका रीजन होता है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरी एक ट्रिक और बता देता हूँ इसी में। मान लीजिएगा कोई ऐसी डिजिट आती है जिसका इकाई का अंक 5 है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 35 का होल स्क्वायर, क्या होगा? तो भैया कुछ नहीं करना है, या तो आप उसी तरीके से गुणा करिएगा, गुणा तो करना ही करना है, या जैसे अभी मैंने ट्रिक बताई उससे आप गुणा कर सकते हो। लेकिन जिसमें इकाई का अंक 5 हो वो और भी आसानी से गुणा हो सकता है। जरा समझने की कोशिश करें। देखो भाई, इकाई के अंक में अगर इकाई का गुणा करेंगे, करने मतलब मेरा है कि 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो 25 तो में लिखना ही लिखना है। ठीक है भाई, लिख लेंगे। अब क्या करना है, अगर 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा। फिर आपस में गुणा करना होगा, उसका डबल करना होगा, तब जाके हम प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जो 3 दिया गया, दहाई की संख्या दी गई, इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ लेंगे। तो 3 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पे तुरंत ऐसे रख देंगे 12 25। यही हमारा आंसर होगा। चौथा आप लोग कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैंने 35 दिया था, आप 65 ले लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 65 लेते हैं तो क्या है, करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई। मैंने अभी बताया क्या, 5 का तो 25 हो गई होगा, वो तो हम लिख ही लेंगे। अब क्या है, 6 में जोड़ देंगे तो 7 होगा, 7 का 6 में गुणा कर देंगे, 7 में 42 हो जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 42 25। भाई ज्यादा से ज्यादा इन सवालों को करने के लिए, किसी का हमें वर्ग निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में आपके आंसर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो फिर आप लंबे चौड़े गुणा करते रहिएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, समझिएगा। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत सरल है। इसमें से आप लोग, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और जिसने भी देखा होगा वो यही कहता है कि ये बच्चों वाले सवाल हमें बता रहे हैं भैया। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपनी चैनल का नाम ही रखा है मैथ्स मैजिक। मैं लिख देता हूँ मैथ्स मैजिक 0%। मैंने नाम रखा है मैथ्स मैजिक 0%। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि मैंने 0% क्यों रखा, भैया हमें 100% क्यों नहीं रख लिया? 0% इसलिए रखा है
कि अगर किसी पेड़ पर चढ़ना है तो भाई हम तने से नहीं चढ़ते हैं, जड़ से चढ़ते हैं। मतलब मेरा ये है कि आप बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें जानते होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी प्लस और माइनस भी नहीं आता है। तो जब हम उनका जीरो से लेकर के चलेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बीच से मैं शुरुआत करता हूँ तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम 0% से ही शुरू किया है, 0% ही रखा है। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन थोड़ी आ रही, थोड़ी नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। जो आप फालतू के वीडियोस देखते हैं, इधर उधर के वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, उससे बढ़िया तो यही है कि अगर इस तरीके से आप जीरो से लेवल से शुरू करेंगे तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। तो मेरे समझ में यही आ रहा है भाई आप लोगों को कहीं कहीं कुछ न कुछ इस तरीके से काम करें जिससे आपका भी भला हो, किसी दूसरे का भी भला हो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँ। उसके बाद में भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैंने कई बार बताया अपने वीडियो में, कई बार बताता हूँ कि भाई मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने दे रखा था। और जो लोकल के हैं वो आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, फ्री कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। मैं इसमें नंबर फिर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा नंबर जो है वो है 9453304223। इस नंबर पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें आप लोग कोशिश करिएगा, बड़ी सी बड़ी संख्या का वर्ग आप आराम से निकाल सकते हैं। जहाँ कोई दिक्कत हो वो बताइएगा। और शेष कल मैं लेके आऊँगा कि वर्गमूल क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया है वर्ग, कल बताऊँगा वर्गमूल क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय।